चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? पहला अध्याय है, जो कि शुरुआत में ही है रियल नंबर। अब आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या है। चलिए मैं बात करता हूं कि रियल नंबर क्या है। आप बचपन में पढ़े होंगे पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, और उसके बाद सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और पढ़े होंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जिसमें कि परिमेय में पूर्ण और प्राकृत संख्या और उसके बाद क्या कर रहे थे पूर्णांक संख्या सभी आते हैं परिमेय में। ठीक है, चलिए देखता हूं मैं। तो सबसे पहले बात करता हूं कि इसकी परिभाषा को पहले समझ लेता हूं। क्या करता हूं मेरे प्यारे बच्चों? तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि वास्तविक संख्या है क्या। और आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई भी टॉपिक पढ़े तो उनको पहले समझे, है ना। उनको समझने से क्या होगा, आपका जितना भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा कि हमें इस चैप्टर में, इस अध्याय में करना क्या है, मतलब सीखना क्या है। तो इस अध्याय में हमें क्या सीखने वाले हैं, वास्तविक संख्या क्या है और उनके गुणों का अध्ययन करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। तो वास्तविक संख्या पहले देख लेते हैं। वास्तविक संख्या की परिभाषा इस तरह से आ जाती है कि वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय के क्या हो समूह में हो। ठीक है, तो कहा जाता है कि परिमेय और अपरिमेय, क्या परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को, है ना, क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या कहते हैं। अब देखिए ये क्या होता है। तो जैसे आप लोगों ने परिमेय और अपरिमेय की परिभाषा, आशा करता हूं कि आप लोग जानते होंगे। नहीं जानते तो नीचे में मैं अभी एक्सप्लेनेशन साथ के साथ करता जा रहा हूं, और सभी का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ा दिए चल दिया, ऐसा नहीं। तो ठीक है, आप बने रहिए लास्ट तक, बिना स्किप किए देखिएगा वीडियो को, तभी आपको समझ में आएंगे अच्छे से। और आज यहाँ से 100% जो है वास्तविक संख्या को समझ के ही जाना है। और आज के बाद ऐसा कोई वीडियो देखने का नौबत ना हो कि जिसको कि आप इसको देखे फिर दूसरा वीडियो की जरूरत पड़ेगा। मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सारा डाउट क्लियर हो जाए। चलिए देखता हूं मैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब जैसे की बात करें, जैसे में क्या आएगा भैया, आपने परिमेय संख्या पढ़ी P/Q के रूप में। तो सबसे पहला परिमेय संख्या 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। कभी कभी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में 4/2 हो गया, 3/2 हो गया, 5/4 7 हो गया, और etc। ये परिमेय हो गई। ये सब क्या हो गए? परिमेय हो गए। ठीक है, और देखिए इसी में अपरिमेय भी होता है। पाई हो गया सबसे पहला अपरिमेय संख्या। उसके बाद रूट में परिमेय अपरिमेय, जैसे √3, √2, √5, है ना, और √7, उसके बाद √6, है ना जी। तो ये सारा क्या है? ये सारा है अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब इसको बढ़िया से समझिए। परिमेय और अपरिमेय के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। दैट मींस रियल नंबर हो गया। तो देखिए जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए तो वास्तविक संख्या में कौन आएंगे, अब बता देते हैं। परिमेय में कितने संख्या आते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, बढ़िया समझिएगा। परिमेय में पूर्ण संख्या आते हैं। कैसे समझे? देखिए ध्यान दीजिए। परिमेय में 0 आ गया, पूर्ण संख्या। अब उसके बाद इसमें आते हैं, दूसरा आते हैं आपको, इसमें प्राकृत संख्या आ जाते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा में आ जाएगा आपका क्या, प्राकृत संख्या। उसके बाद तीसरा में बात करते हैं, पूर्णांक संख्या आ जाता है। क्या आता है? पूर्णांक संख्या आ जाता है। इसके बाद आपको आ जाता है सम संख्या आ जाता है। उसके बाद आ जाता है विषम संख्या आ जाता है। उसके बाद आ जाता है सम संख्या आ जाता है। उसके बाद आपको बता दूं, इस तरह से भाज्य संख्या है ना, ये सारा जो आपका लिस्ट बन जाता है, किसका बन जाता है? परिमेय का। किसका बन जाता है दोस्तों, प्यारे बच्चों? ये बन जाता है आपका परिमेय संख्या का। ठीक है, इतने सारे संख्या जो है एक परिमेय संख्या का पार्ट होता है। और सारे बहुत हैं जिनको कि यहाँ पे नहीं लिखा गया है, और यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। लेकिन अगर आपको इन सारे संख्याओं का परिभाषा चाहिए तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। परिभाषा के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा एक बार। इनका बात नहीं होता है। चलिए अब बात करते हैं कि अपरिमेय की लिस्ट में कौन सा आएंगे। अपरिमेय की लिस्ट में कौन सा आएंगे? ठीक है,
तो अपरिमेय के लिस्ट में देखिए ये आ जाता है, √2 आ जाता है, √3 आ जाता है, √5 आ जाता है, √7 आ जाता है। ठीक है, इसका कोई डिवाइड भाग नहीं होता। ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि जिसका वर्गमूल ना निकले, है कि नहीं, जिसका वर्गमूल क्या हो, ना निकले, वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले। ठीक है, पूरा पूरा नहीं निकले उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। रूट में आ जाने के बाद जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि √4 की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं √4 का क्या हो जाता है, 2 × 2, रूट में 2 के बदले कितना, 1 पड़े वर्गमूल, तो ये आपका क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रहे मेरे प्यारे दोस्तों बच्चों, ठीक है, कि अपरिमेय संख्या वे होते हैं, ठीक है, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। यहाँ पे वर्गमूल निकल गया इसीलिए परिमेय हो जाएगा। ठीक है, बाद बाकी ये सब आपका चलते रहेगा। √8 √9 नहीं होगा, 9 का निकल जाता है, √10 हो जाएगा, ETC, है ना, बहुत सारा। इस तरह से मैंने एक ही परिभाषा से और दो इसका फंडामेंटल से पढ़ लिया कि परिमेय संख्या क्या होते हैं और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। अब बताइए इनका सबका जो समूह होता है, इनका जो ग्रुप होता है, दोनों का मिक्सचर ग्रुप को क्या कहते हैं बच्चों, इनका ग्रुप को कहते हैं वास्तविक संख्या, मतलब कि कह दे तो रियल नंबर। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो क्लियर हो गया, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर पूछ दे पूर्ण संख्या देकर निम्न में कौन वास्तविक है, तो पूर्ण संख्या भी हो जाएगी, प्राकृतिक संख्या भी हो जाएगी, पूर्णांक संख्या भी होंगे। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है और शून्य के साथ होता है। ठीक है, तो शून्य भी आ गया। विषम संख्या 2 से विभाजित होने वाली, विषम संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, भिन्न संख्या, अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक मतलब ऐसी संख्या होना चाहिए जो कि दोनों को विभाजित कर दे, है कि नहीं, तो भाज्य संख्या होती है। जिसका महत्तम समापवर्तक केवल 1 आए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पाई, √2 ये सब। तो पूछता ऑप्शन में कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है, तो उसमें जब पूछता तो परिमेय अपरिमेय में ये दिया हुआ रहता है चार्ट। आपको वहां से निकाल के कैलकुलेशन करके थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आना चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे मेन पर्पस है हमारा क्या, वास्तविक संख्या को समझना। देखिए कैसे एक चार्ट में हम समझ गए कि वास्तविक संख्या क्या है। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं आगे वास्तविक संख्या से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, अगर इन सारी संख्याओं का परिभाषा चाहिए था आपको, तो मैं इसके लिए रिकमेंड कर दूंगा वीडियो। आप एक बार जरूर लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा जरूर, ताकि मैं आपके लिए आगे और आसान कर पाऊं इस चैप्टर को समझने के लिए। और इसको समझने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको इन संख्याओं का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। चलिए मैं आगे बात करता हूं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसका उपयोग हमारा क्या होने वाला है, कुछ ऐसे थ्योरम है, प्रमेय है, जिसका उपयोग हम इस वास्तविक संख्या में करने वाले हैं। तो सबसे पहला है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को परिभाषित करना। ठीक है, तो सबसे पहले परिमेय संख्या को परिभाषित कैसे करेंगे, अगर जो बच्चे नहीं जानते, इन सारे में तो नहीं कर पाऊंगा, अगर आप कमेंट करते तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन परिमेय का एक बार परिभाषा मैं लिखा देता हूं। तो देखिए परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या, इसको ना बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, RATION, रैशनल नंबर होता है। देखिए रैशनल नंबर हो गया। अब कहता है कि इसकी परिभाषा क्या है भैया, अब इसकी परिभाषा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय जानेंगे तब ये चैप्टर सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि आपको इसी में आएगा कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल भी पूछ देता है कभी कभी, है ना, क्या होता है भागफल। तो मैं सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा स्टेप बाय स्टेप, बिना स्किप किए। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए ताकि आपका एक भी स्टेप छूटे नहीं और एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे छूटे नहीं एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चलिए अब मैं आगे बात करता हूँ रैशनल नंबर। तो कहता है कि P बट्टे, इसका परिभाषा मैं दे रहा हूं, P बट्टे Q के रूप में, है ना, लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। और देखिए साथ ही जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां Q का मान 0 नहीं
हो, ठीक है। अब देखते हैं जैसे में क्या कहा, इसको पहले समझिए। पी बट्टे क्यू के रूप में होगा, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं हो सकता है। मतलब कि हम कोई भी संख्या लिखे, जैसे 1/2 लिखेंगे, तो क्यू का जो मान है ये हो गया आपका क्या, पी, ये हो गया क्या, क्यू। देखिए क्यू का मान क्या है, 2 है, 0 नहीं होना चाहिए, तब आपका परिमेय होगा। जैसे कि अगर कोई कह दे कि 100/0 क्या होगा, परिमेय होगा, तो ये परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको मैं किससे क्लियर कर देता हूं। क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता, मान के चलिए, तो आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अनुसार ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, जो कि परिमेय नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया, परिभाषा में ही कह दिया गया, जहां क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसका बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, जैसे हम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3, 1/3, 2/5, etc, बहुत सारा। अब देखिए कहिएगा कि 0 कैसे है, क्यों 0 को इस बट्टे में लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका p, और ये हो गया क्या, q हो गया। जैसे 1/1, ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा क्या, q हो जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या अगर सिंपल लिखा हो तो वो परिमेय संख्या के रूप में होता है। किस संख्या के रूप में होता है, परिमेय संख्या के रूप में होता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अपरिमेय संख्या का। चलिए, तो यहां पे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं। अगर आपको थोड़ा सा लिखने की जरूरत होगा तो जरूर लिखिएगा इसे, ठीक है। और बेसिक के साथ लिखिएगा, स्टेप बाय स्टेप, रोक के लिखिएगा, वीडियो को रोक दीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मार के बाद में आप लिखिएगा। लेकिन आप समझिए जरूर, इस क्लास में आपको समझने के पर्पज से ही आना है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर। देखिए इसका होता है इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर होता है। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, अपरिमेय संख्या का इंग्लिश हो गया इरेशनल नंबर। अब इसको कहें, क्या कहा कि पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, है कि नहीं। अब कह रहा है कि भैया अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो सिंपल है, जैसे परिमेय संख्या है उसका उल्टा। तो पी बट्टे क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्या को परिमेय संख्या कहे, तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, आप दिमाग लगा लीजिए, वैसी संख्या जिसे नहीं लिखी जाएगी, ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल। वैसी संख्या जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे बात कर लें, जैसे मैंने आपको वहां पे दिखाया, आप वहां चार्ट से देख लीजिए, आपको तो याद हो गया होगा। सबसे पहला अपरिमेय संख्या होता है पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है, वीवीआई में ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पाई क्या है। ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा आपसे पाई क्या है, तो याद रखिएगा ये एक ऐसा अपरिमेय संख्या है जो पहले नंबर पे आता है, ठीक है, तो पाई के बारे में पूछेगा। अब रूट में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, √3, √5, √6 और √7, √8 और √9 नहीं होगा क्योंकि इसका वर्गमूल निकल जाता है, ETC यहाँ पे मैंने लिख के रखा, ठीक है। तो और इस तरह से लिस्ट बढ़ते जाएंगे। तो इन सारे को पाई को छोड़ के, मतलब पाई तो अपरिमेय है ही, वीवीआई में पूछता है तो अपरिमेय है ही। अब देखिए ये कि रूट में वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, तो ऐसे परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है पूरा, तो उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बात करते हैं कि इसकी परिभाषा को क्या लिखा गया, वैसी संख्या जिसे पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती है। अर्थात हम पाई को कभी भी पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख पाएंगे, पाई कभी पी बट्टे क्यू नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, इसलिए। अब देखिए √3 को भी कभी हम नहीं लिख सकते हैं पी बट्टे क्यू के रूप में, √2 को भी पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसमें एक इसका कुछ एक्सरसाइज में आएंगे, वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज में आएंगे कि सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई के बारे में नहीं पूछता है, ठीक है, पाई के बारे में नहीं पूछा गया है, कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो इसका तो नहीं पूछेगा, लेकिन